तीन जगह इनको स्थान प्रदान किया गया है। तीन जगह भोलेनाथ रहते हैं रुद्र भगवान। कहां कहां? एक तो कैलाश में, दूसरा शमशान में, और तीसरा भक्तों के हृदय में। इसलिए हृदय सम्राट भोलेनाथ भक्तों के हृदय में विराजते हैं। पहला कैलाश, दूसरा शमशान। महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? इसके भी तीन कारण हैं। पहला कारण, एक बार किसी ने महादेव से पूछा, महादेव आप मसान में क्यों रहते हो? तो महादेव ने कहा, मेरा लोगों से मिलने का बड़ा मन करता है। गांव में रहूंगा तो लोगों से मिलने घर घर जाना पड़ेगा, पर मसान में रहूंगा देर सवेर सब आवेगा से वहां मल लूंगा मुर्गी। इसलिए हमने डेरा वहीं डाला है जहां सबका मंजिले मुकाम है। पहला कारण। दूसरा कारण, जितने भी लोग मसान में आते हैं मेरे इष्ट देव राम का नाम लेते हुए आते हैं, राम नाम सत्य है ये बोलते हुए आते हैं। इसलिए हमने डेरा वहीं डाला जहां मेरे इष्ट देव का नाम लोग लेते हुए आते हैं। तीसरा कारण एक और है, वहां पर सबकी शान सम हो जाती है। सम शान, चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक ही विधि से उसको लाया जाता है। जो ज्यादा पैसे वाले हो वहां की गादी ज्यादा जाड़ी बिछेन लाता होगा मसान में, नहीं पंखा भी लाता होगा पैसा वाला के तो मसान में पंखा भी लाता होगा नहीं। और बहुत पैसे वाला थारे अंतिम शैया के ऊपर उनको बांधते हैं तो गर्दन में आटी नहीं ले। कहा कि कभी पैसा वाला नाराज हो जाए तो फिर उधार कौन देगा? गर्दन में आटी नहीं लेते, इनको बांधते हैं ना तो ये थोड़ो ढिल्लो बांधे अड़ा ने, कभी पैसा वाला नाराज हो जाए तो। और सबको एक ही विधि से ले जाया जाता है और सबके ऊपर पैसे उवार उवार के फेंकते हैं। 500 का नोट नहीं, ज्यादा पैसा वाला कि 500 का नोट उवार इन फेंकता होगा, गड्डिया फेंकता होगा 500 की। मुंह कही रहे हो कि भूली जा कि कोई मरी हो। जो लोग गए ना वे गड्डिया होतेगा पहला वहां लो और भागो यहां से। कोई ये नहीं कह देगा अणे भी ली दी है गड्डी। अच्छा क्या करेंगे? पैसा उगार के फेंकते। क्यों फेंकते हैं? इसलिए फेंकते हैं कि जो दाह संस्कार में गए, सुन लेना, इसी व्यक्ति ने ये पैसा कमाया था पर एक भी पैसा इसके आड़े नहीं आ रहा है। देख लो तुम सब लोग, ये यूं हाथ में लेने राम नाम सत्य है करीने फेंके कि राम सत्य है, यो सत्य नहीं। इसलिए उवार उवार कर फेंकते हैं। दो कारण है ऐसा पैसा फेंकने का। एक तो पैसे से तेरा प्रेम है ना, उठ के ले ले तू, थेज कमाए वो फेंकी रहा हमें ने कई ले ले दड़ियरी को गूंथी में ले उड़ने। दाह संस्कार में जो गए वो सब देखें, एक भी पैसा उसके आड़े नहीं आ रहा है। इसी ने कमाया था, उसी के ऊपर उवार उवार के फेंका जा रहा है। आजकल के लोग है ना बहुत बुद्धिमान है। जो भी मरता है, पहले भी ऐसा करते थे, गोपी चंदन गंगाजल तुलसी उसको देते थे। आज भी गोपी चंदन तुलसी गंगाजल देते हैं, पर वैराग्य तो उसको होता नहीं, इसलिए 1 रुपया भी मुंह में डालते हैं लोग। अबर 1 रुपया नाके मुंडा में क्यों डालते मालूम आपको? न तो कभी तुलसी सेचन की, न गंगा जी गया, न गोपी तालाब जाके गोपी चंदन लेके आया, ले खाने 1 रुपया ने अणिमाते 1 रुपया नाके। समय रहते निकाल भी लेते हो, 1 रुपया भी बर्बाद नहीं देगा ये लोग। समय रहते वो भी निकाल लेते हैं, पर उनके लिए तब ये संदेश दिया गया है। माता बहन एक भजन गाती है, आपको भी याद होगा। या कई रेणो रे माया रालो भी एक दिन जानो रे, या नहीं रेणो रे। अरे हाँ रे या नहीं रेणो रे, माया रालो भी एक दिन जानो रे, के या नहीं रेणो रे। हाँ या नहीं रेणो रे, माया रालो भी एक दिन जानो रे, या नहीं रेणो रे। अरे हाँ रे या नहीं रेणो रे, माया रालो भी एक दिन जानो रे, ओ या नहीं रेणो रे।
दिन पेरिया पाटा में दिन खोया रे मरती मेरा केसरिया ओढ़ाई दीदार या कई रेणो हो मरती मेरा केसरिया उड़ाई दीदारे क्या नहीं रेणो रे हाँ रेणो रे माया रानो भी एक दिन जानो रे क्या नहीं रेणो रे ना भोजन कदी निकीना ठंडा में दिन खोया रे ना भोजन कदी निकीता ठंडा में दिन खोया रे मरती मेरा लाडू ला बंधाई दीदार या कई रेणो रे अरे मरती मेरा लाडूला बंधाई दीदारे क्या नहीं रेणो रे हाँ हारिया नहीं रेणो रे माया रालो भी एक दिन जानो रे क्या नहीं रेणो रे अरे ठंडा पानी कदी नहीं पीता उन्ना में दिन खोया रे ठंडा पानी कदी नहीं पीता उन्ना में दिन खोया रे ठंडा पानी कदी नहीं पीता उन्ना में दिन खोया रे ठंडा पानी कदी नहीं पीता उन्ना में दिन खोया रे हो मरती वेरा गंगा जल हो मरती वेरा गंगा जल पिलाए दीदारे क्या नहीं रेणो रे हार या नहीं रेणो रे माया रानो भी एक दिन जानो रे क्या नहीं रेणो रे अरे जीता जी तो बेटिया ने बुलाई मरिया पे गुनिया की दी रे जीता जी तो बेटिया ने बुलाई मरिया पे गुनिया की दी रे कहत कबीरा सुनो भाई साधु कहत कबीरा सुनो भाई साधु सबने जानो रे या नहीं रेणो रे या नहीं रेणो रे माया रानो भी गिरने जानो रे या नहीं रेणो रे बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरुदेव की जय सबकी शान सम हो जाती है इसलिए उसका नाम है शम शान चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा हुई सुख के सब साथी दुख में न कोई तत्पश्चात जब भगवान महादेव को कैलाश और शमशान का वास प्रदान किया गया भक्तों के हृदय में विराजमान किया पुनः सृष्टि का सृजन किया वाणी नाम की कन्या उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी का मन उस कन्या के ऊपर आसक्त हो गया ये बात इसलिए भागवत जी में ली गई है कि जब बेटी जवान हो तो किसी भी पिता को बेटी के पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए और बेटी के पास एकांत में बैठने की अनुमति नहीं है तो राखी तागा वाले भाई के पास भूल कर भी किसी बहन को एकांत में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि राखी तागा के 50% परिणाम गलत आ रहे हैं लव जिहाद भी सफल हो रहा है अन्य संस्कृति के व्यक्ति को राखी बांधी राखी हिंदू संस्कृति का पर्व है अन्य समाज के व्यक्ति को राखी अपने को नहीं बांधना है अन्य संस्कृति के व्यक्ति हिंदू समाज की कोई भी इकाई हो आप राखी बांध दें परंतु अन्य संस्कृति वाले व्यक्ति के पास जाकर आप राखी न बांधे क्योंकि इसके परिणाम निश्चित वहां पर गलत आएंगे कैसे पहले बहन बनाई उसके बाद प्रेम प्रसंग में फंसाया विवाह किया
धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया, धर्मांतरण नहीं किया, उसके 36 टुकड़े कर दिए थे। परिणाम क्या आया? जना के मामा बुआ का छोरा छोरी पन्नी जा वणा के राखी बांधवाती कहीं मिलेगा आपने। मैं कोई यहाँ जहर खोलने नहीं आया हूं, वो अपन तो बहुत सरल लोग हैं। अन्य संस्कृति वाले लोग तिल में हाथ डाले और तेल की बोरी में हाथ डाले, जितने तिल उनके हाथ के ऊपर चिपक जाए, इतनी बार भी सौगंध खा ले तो उनके ऊपर विश्वास मत करना। हम बहुत भोले लोग हैं, यूं ही सहज में ही मियां बन गए। कल मैं कह रहा था ना आपको, पति पत्नी दो ही हंडे गया तो पूछो कौन कौन आया, कि मियां बीबी दो ही आया हमें। वाह बीबी एन मुंह मियो वारे मियां, बड़े सहज में। अच्छा नहीं कहते हैं। कोई भी पति पत्नी गए, वहां पूछा कौन कौन आया, कि मियां बीबी दो ही आया। वाह बीबी तू मियो है करे। आज के बाद मियां बीबी नहीं बोलना, पति पत्नी बोलना है। दो ही जना आया यूं कह दो, पर डायरेक्ट मियां बीबी वारे। थोड़ा विचार करके बोलो, सोच करके बोलो। तलवार यहां पर स्पर्श हो गई, उसके बाद भी नहीं बने, पर ये तो सहज में ही बन रहे। धन का लोभ देने की जरूरत नहीं, इनके ऊपर तलवार ताड़ने की जरूरत नहीं। यूं कह रहे तो कि बीवी दो ही अंडे आए। अपनी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा हो, राखी उन्हीं को बांधो जो अपनी संस्कृति के लोग। 4 जिहाद अभी विशेष रूप से चल रहे हैं। एक तो है लव जिहाद, एक है दाढ़ी जिहाद, जिसमें आज का युवा फंस गया है। पटका नहीं, छोटी नहीं, टिल्ली नहीं, ऊपर से दाढ़ी ऐसी करी मिली जाने कोई अन्य संस्कृति को कोई व्यक्ति आई रहे हो। अभी देखो युवाओं में, आप देखना होड़ लग गई ऐसी दाढ़ी रखवानी। और ये लोग जितने भी ऐसी दाढ़ी रखते हैं, ये आप कमाई वाले नहीं, बाप कमाई वाले लोग हैं। पूरी रखो या तो ये बिल्कुल मत रखो, थोड़ी ये थी कटावेन, थोड़ी ये थी कटावेन। ऐसा देखो आप, अभी बीकानेर में एक दूल्हा विवाह के लिए गया तो घोड़ी के छाप लगाने बालिका आई। उसने कहा ऐसे तैमूर की संतान जैसा दिख रहा है, इससे शादी करूंगी मैं। तो उसने मना कर दिया, नाई को बुलाया, पहले अतुल जी को बुलाओ, पिपलोदा से अतुल जी को। दाढ़ी कराई, मन के बाद तोरण मारी और विवाह भी हुआ। हमारी संस्कृति में 2 बार क्लीन से होना जरूरी है। एक तो विवाह हो और एक दिन दाग वे मरे वंदन दाढ़ी करीने दाग करे मन को अपनी संस्कृति में। मरे वंदन तो कर रहा दाढ़ी, पर पन्ने वंदन नहीं कर रहा है। जिस दिन मरे उस दिन तो दाढ़ी कर रहे हैं, पर जनन मरे वंदन उस दिन दाढ़ी हो रही है, पर पन्ने वंदन नहीं हो रही है बात। देखो अभी युवा कैसे आ रहे हैं, पन्नीरिया ये भी वैसी दाढ़ी में आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं रेवास के कुमावत समाज के लोगों को। हर वर्ष सामूहिक विवाह होता है और वहां पर ऐसा नियम है, नियम में लिखा जाता है कि जो भी दाढ़ी वाला कोई आएगा उस दूल्हे का विवाह इस सम्मेलन में नहीं होगा। वहां पर एक अर्जुन जी खटोड़ हैं, उनको बिठा के रखते हैं, दूल्हे प्रवेश करते हैं वहां पर। इनको अंदेशा हो जाए कि इनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है तो यूं हाथ फेरीन देखे कि क्लीन से हुए कि नहीं। अगर तो एक नाई को भी बिठा के रखते हैं वहां। तो दाढ़ी कराया के बाद अंदर प्रवेश होता है दूल्हे का और उसके बाद विवाह होता है। बड़वानी में अभी वर्ग संघर्ष हुआ कुछ समय पहले, प्रचारक जी मुझे बता रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तो एक ही समाज के लोग थे, दबाव बनाया, कैमरे में देखा तो मालूम पड़ा, कहा कि टिल्ली कणके नहीं थी, चोटी कणके नहीं थी, धोती कणकन नहीं थी, दाढ़ी सबके घर ही की थी। तो पुलिस को जांच करने में बड़ी परेशानी है। देखो साफ चेहरा हो तो कितना मासूम और अच्छा लगता है, पूरी राखो तो भी ठीक लगता है, पर थोड़ी ये थी कटावे, थोड़ी ये थी कटावे, ऐसा लगता है जैसे तैमूर की संतान आ रही हो।
लव जिहाद से भी दाढ़ी जिहाद बड़ा खतरनाक है, क्योंकि युवा इसमें फंस चुका है। इनको अन्य संस्कृति का मुखौटा अच्छा लगने लग गया है। एक है जमीन जिहाद, औने पौने दाम में आपकी जमीन ली और लड़ने वाले तो रहते हो, अपन तो बहुत कतराते हैं झगड़ों से, फलस्वरूप उस भूमि के ऊपर उनका कब्जा हो जाता है। एक है दो है कि तीन हो, लव जिहाद, दाढ़ी जिहाद, जमीन जिहाद और सड़क जिहाद। आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे हवा भरवाते हो, आप मीटर देखा करो कितनी हवा भर रहे हो। बहुत ज्यादा हवा भर देते हैं, फलस्वरूप आपकी गाड़ी का टायर चलते चलते फट जाता है, आपकी दुर्घटना होती है, वो उनके जिहाद में सफल हो जाते हैं। तो मैं आह्वान करता हूं, अब सतर्क हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। हम बहुत भोले लोग हैं। अन्य संस्कृति का विरोध मुझे नहीं करना है, परंतु अपनी संस्कृति के लोगों को जगाना है। तो राखी तागा उनके साथ करो जो अपनी संस्कृति के लोग हैं, और राखी तागा वाला भाई के मेरे एकांत में नहीं बैठना है। जब पति घर पे नहीं हो तब उस भाई को घर में आने की खुली छूट रसोई घर तक नहीं होना चाहिए। इनके परिणाम बड़े गलत आ रहे हैं। राखी डोरा की बहन मनावे ने पर्दे पाप कमावे, खोटी आई रे वखत, खोटी आई रे वखत। पहली बात, रिश्ता करो नहीं, और करो तो हग्गा भाई बहन से ज्यादा इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। विराम ले रहा हूं मैं। पर जब सृष्टि का सृजन हुआ, वाणी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने जब मरीचि आदि ऋषियों के ज्ञान देने से उस शरीर को छोड़ा, कोहरा बन गया, पुनः सृष्टि का सृजन किया। अब की बार एक जोड़ा उत्पन्न किया, मनु शत्रुपा। रहेंगे कहां पर? धरती रसातल में डूबी हुई थी। तब छींक आती, वारा भगवान प्रकट होते हैं, धरती को रसातल से लेकर पधारते हैं। जिन लोगों के जमीन संबंधी विवाद चल रहे हो, उनके लिए उपाय भागवत जी में बताया गया है। किसी भूमाफिया ने आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा हो, या आपको जमीन का हिस्सा बराबर न मिला हो, किराए के मकान में रह रहे हो, आपके माता पिता ने भी आपके साथ अगर सौतेला व्यवहार किया है, कहीं कहीं ये वृद्ध लोग भी गलती कर जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, संतान में दोहरा व्यवहार आप मत रखिए। कहीं कहीं तो लड़ाई करवाने वाले यही लोग होते हैं। एक ने दे गली गूंचा में दुकान, एक ने दे मेन मार्केट में दुकान, एक ने दे खानदान को खेत ने, एक ने दे मारेटी खेत। बराबर प्रेम रखो अपनी संतान से। अच्छा मुझे बताओ, आप कहीं जूते खरीदने जाओ और ये कह दो कि मुझे तो एक जूता दे दे, डाबे पग के ऊपर मेरा प्रेम नहीं है, आधा पैसा में दे दे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। दोनों पग के ऊपर आपका बराबर जीव है, तो संतान के प्रति आपका बराबर ही प्रेम होना चाहिए। चश्मा खरीदने जाए और कह दे तो डाबा आंख पे वना कांच को चश्मो दे दे, आधा पैसा में दे दे, खाली जिमड़ा आंख के ऊपर चश्मो हुए कम पैसे में दे दे, ऐसा होता है क्या? तो संतान के ऊपर वैसा ही व्यवहार आपका बराबर होना चाहिए। कुछ बूढ़े गलती कर चुके हैं, मत करना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रेम पाना संतान का हक है, और बराबर प्रेम आपने अगर नहीं दिया तो हो सकता है आपके सम्मान में कमी आ सकती है। बराबर प्रेम रखो ना। दादाजी बन गए हो, सुन लेना, दादाजी बन गए हो और कहीं बाजार में गए हो और एक पोते के लिए रेल लाए हो, तो दूसरे पोते के लिए वतराज डब्बा की रेल लेना आ जाओ, नहीं तो उस बच्चे की रेल से तुम उतर जाओगे, उसके दिमाग से तुम उतर जाओगे। एक बात, हाँ रंग अलग वैसे के रेल को, पर डब्बा वतराज लेना चाहे वो। एक पोते के लिए 4 डब्बा और एक पोते के लिए 3 डब्बे, तो उस बच्चे के दिमाग से दादाजी उतर जाएंगे। कहीं कहीं ये गलती कर रहे हैं। कहीं कहीं जो सासुएं बन गई है ना, घर में भी पार्टी हरी को वातावरण होने दो, या ये 2 लाड़िया
ने हाउजी एक आड़ी ने भी 2-3 लाड़िया एक आड़ी वणाती बात भी नहीं करेगी। ये पूछे कई वणू तो है यूं, बोले भी नहीं ढंग से। तो ऐसे ये भाजपा कांग्रेस जैसा घरों में भी हो गया है, पार्टियां जैसा वातावरण बन गया है। ऐसी गलती नहीं करना है, सब प्रेम से रहिए। तो सुनिए आप, अगर बराबर हिस्सा नहीं मिलाओ, मैं आज एक ऐसा प्रमाणित उपाय आपको बता रहा हूं कि ये करने से जमीन का हिस्सा आपको बराबर मिल जाएगा। वराह मंदिर में जावे, क्योंकि वाराह भगवान धरती को लेके आए थे और स्थापित किया शेषनारायण भगवान के माथे पर। तो जिस किसी को जमीन नहीं मिली हो, किराए के घर में रह रहे हो, वो वाराह मंदिर में जावे और नारियल चढ़ा कर कहे, हे वराह भगवान, आप रसातल में डूबी हुई धरती को ले आए थे, तो मेरी जो जमीन है मैं उसका हकदार हूं। दावेदार और हकदार में भी अंतर है। दावेदार तो कहीं बन सकते हैं, आप हकदार होने चाहिए। उस जमीन में नारियल स्पर्श कराकर आप ले जाओ और वाराह भगवान को चढ़ाकर बोल देना, ये जमीन जहां मैं स्पर्श करा के लाया, ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। कितना भी बड़ा भूमाफिया हो, उसके मन में आ जाएगा कि गरीबों को सताना नहीं, और वो आपकी जमीन छोड़ देगा। लड़ने की जरूरत नहीं, आपकी जमीन, आपके हक की जमीन आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या सोनी वजह कि दूसरा के जमीन में अड़े नारियल चढ़ाया आप हो, क्योंकि स्क्वायर फीट की जमीन है, तो दूसरा की जमीन में अड़े नहीं चढ़ाना हो, जिसका हक है वो चढ़ाना है। आपको आपकी जमीन का हिस्सा जरूर प्राप्त हो जाएगा। कोई कह दे कि वाराह मंदिर कहां है, यहां से 100-125 किलोमीटर दूर आगर से 2-4 किलोमीटर आगे बैजनाथ, बाबा बैजनाथ के मंदिर में एक वाराह मंदिर भी स्थापित है। वहां पर आप नारियल चढ़ा देना और कामना कर लेना, और जैसे ही आपको जमीन मिले 1.25 किलो मिठाई जाके चढ़ा देना। अतरो तो करना पड़ेगा, धन्यवाद तो देना पड़ेगा। पारिजात के पेड़ की पूजन करें तो भी आपको जमीन का हिस्सा मिल सकता है। नंदी को गुड़ और मसूर की दाल हाथ में चढ़ा दे, वहां नहीं जा पाए तो ये करे, आप मंगलवार के दिन गुड़ मसूर की दाल नंदी महाराज को अपने हाथ में चढ़ा दे, तो आपके भूमि का जो हिस्सा है आपको प्राप्त हो जाएगा। पर जो नंदी नहीं मारता है वणान चटा जो, कभी भीटी मार दे तो मारे माथे मत आ जो। पूछ लेना जो नंदी महाराज को अवेरते उनसे कि मारे तो नहीं, फिर उनको चटाना। तो नंदी महाराज के आपके हथेली को चाटने से आपके भूमिहीन होने की रेखाएं बंद हो जाती है और भूमि की सेवा करने का अवसर नंदी महाराज आपको प्रदान कर देते हैं। 3 बेटियां मनु महाराज की होती हैं, उनका विवाह कर दिया जाता है। हम बराबर 3:54 4 बजे विश्राम, 6 मिनट समय के ऊपर संबंध सुनिश्चित कर दे। हिंदुओं में जनसंख्या असंतुलन का मुख्य कारण यह रहा कि समय के ऊपर हिंदुओं के बच्चे विवाह नहीं करते हैं। पिताजी कहते बेटा तेरा संबंध कर दें, तो कहता पग के ऊपर खड़ो नहीं हुआ हूं, आल गुडारे गुडारे चल रहे हूं। 30 साल तक तो गुडारे गुडारे चले। 18 में, 19 में, 20 में पिताजी कह दे कि बच्ची तेरा संबंध कर दें, तो बच्ची कहती है आलनी आल तो मैं ग्रेजुएशन करूंगा, अभी तो पढ़ाई करूंगी। 22 अभी तो और पढ़ूंगी। 24, 28 अब कर दें कि यार थोड़ा सा को और मास्टर डिग्री करने दो, मास्टर डिग्री करी। 32, 33 एक और मेहमान आए, अभी भी नहीं करना। 37 में अब उसने पूछा कि मम्मी कोई आई रहा कि नहीं आई रहा, कि नहीं आई रहा। एक बोले संदेश आयो, पर यो आयो कि अब दानी वही की नानी अणती नहीं कराऊंगा। यो संदेश जरूर आयो है, अब नहीं कराऊंगा। समय के ऊपर संबंध सुनिश्चित करो। और ज्यादातर वर पक्ष के लोग जो जाते हैं ना, तो बच्ची की इतनी परीक्षा लेते हैं, 10-20 प्रश्न पूछे ही बच्ची थी। कई आवे सब्जी बनाता आवे कि हाँ, रोटी बनाता आवे कि हाँ, 28 प्रश्न पूछ लिए। उसके बाद
उस बालक ने कहा कि एक दो मूवी पूछ लूं, तो उस बालिका को चिढ़ आ गई। उसने कहा आप भी पूछ लो। उसने कहा तुमको नाचना आता है? तो उसने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। कि ठीक घर जाके जवाब देंगे। तो उस बालिका ने कहा एक प्रश्न मुंह भी कर लूं अबे? कि हाँ कर लो। तो उस बालिका ने कहा उस बालक से कि आपने तपलो बजाता आवे कि नहीं आवे? तो उस बालिका ने कहा मन नाचता आवे न, आपने तपलो बजाता नहीं आवे तो आपका भैजी तपलो बजाएगा, मुंह नाचूंगा। तू क्या रिजेक्ट करे? मैं रिजेक्ट कर रही हूं तेरे को, नहीं करना तेरे यहाँ संबंध। जहां 38-39 प्रश्न पूछे वहां मेरे को भी नहीं करना है, जा। बेरंग चिट्ठी की तरह विदा कर दिया। भाई सब्जी मंडी में थोड़ी गए हो तुम, किसी की बालिका है उसको अपमानित मत करो। आप लक्ष्मी लेने गए हो, अपमानित मत करो। समय के ऊपर संबंध सुनिश्चित करो। और संबंध में अगर देर हो रही हो, खूब भटक लियो, लाखों रुपए बिगाड़ दियो और बेंगलोर कर्नाटक की लानी पड़ रही है, हमारी यह भी स्थिति आई है ना। तो अपनी भाषा वणा के समझ में आए, न वणा की अपने आए, और फिर परिवार टूट जाते हैं। आज मैं ऐसा उपाय बता रहा हूं, 6 महीने के अंदर आपके बालक बालिका का संबंध हो जाएगा। पर समय हो गया है, इसलिए आज नहीं कल बताएंगे, है ना। विवाह का उपाय कल बताएंगे। इसके साथ आज की कथा का हम विराम ले लेते हैं। देखो आप कल बता ही देंगे ना, समय हो गया इसलिए कल। बोले श्री सद्गुरुदेव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम त्रिजानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। राम 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 नाम तारकम कृष्ण 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 मुक्तिदायकम। राम 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 नाम तारकं कृष्ण 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 मुक्तिदायकम्। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री अध्यानाथ की जय। श्री महावीर बजरंग बली की जय। श्री रुद्र भगवान की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री जय। गौ माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सामलिया सेठ की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। श्री कपिध्वज हनुमान जी महाराज की जय। श्री बगलामुखी मात की जय। श्री खाटू नरेश की जय। श्री स्थान नक्षत्र देव की जय। श्री अवाहित स्थापित देव की जय। श्री राकेश्वर तपस्वी बाबू जी महाराज की जय। श्री महाकाल सरकार की जय। श्री कामाख्या मैया की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। श्री पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। शिव पार्वती पतये पतये हर हर महादेव हरे। शिव पार्वती पतये पतये हर हर महादेव। शिव पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव हरे।
भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गोच्छमस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोज गर्भ मौतनम विशाल लोल लोचनम विधत्तु गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम हरारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेन्द्रमान दारुणम नमामि कृष्णवारणम कदम्ब पुष्प कुंडलम सुचारुगंड मंडलम प्रजांगमेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सदोपया सनंदया तम सुखेकदायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीयमान सेनिदम प्रधानमंत्रमालकम नमामि नंदलालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोपमानसम नमामि नंदलालकम वो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम शोभति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम प्रगंध कांति भंगिनम सदा सदा निसंगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषण नंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन कैलिलंपटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ि प्रभाव सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजे कमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम काम कामदायकम प्रवृत्तचारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञतल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवत्वनि पायिनम किशोर कांति रंजितम प्रगज्जनम सुशोभितम भजेन्द्र मोक्ष कारिणम नमामि श्री विहारिणम यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण संकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां वाणिकाष्टकद्वयं जपत्यः यः पुमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् बोल सांवरिया सेठ की जय। चार भुजानाथ सांवरिया सेठ सेठ की की जय। दारिद्र्यधन सांवरिया सेठ की जय। विश्व विमोहन श्री सांवरिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले राधे रानी सरकार जय की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम